अरे बोल देना खुद ही आप ना। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं TURBT सेट अरेंज। 2 बॉल चाहिए होंगे, एक हमें स्पंज होल्डर चाहिए होगा क्लीनिंग के लिए। स्पंज होल्डर दिखा दो। ठीक है, एक हमें ये चाहिए होगा स्ट्रेनर। और हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट है। ये है आउटर शीट, ऐसे करके देखिए। ये है आउटर शीट, इसमें इनलेट और आउटलेट तो होता है। ये इसका इनर शीट दिखाओ आप पीछे से कैसी है। ठीक है, आउटर शीट दिखाओ पीछे से कैसी है। ठीक है, अब आउटर शीट में इनर शीट डालेंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ये फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे विजुअल अलग से दिखा दो। ऐसे करके दिखाओ। तो ये है विजुअल। तो विजुअल को भी हम इनर शीट के अंदर डालेंगे उल्टा करके। ठीक, तो ये इस तरह से फिक्स होगा। इसके बाद हम स्कोप यूज़ करेंगे। स्कोप हमारे पास 30 डिग्री का है। 0 डिग्री 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू केस हम यूज़ करते हैं। तो स्कोप कैसे डालना है, इसका जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट नीचे की तरफ होगा कुछ इस तरह से, और ये फिक्स हो जाएगा। तो अभी हमारी यूनिट पूरी तैयार हो चुकी है। और एक में हम डालेंगे TUR सेट जो कि इनलेट है। आउटलेट में डालेंगे हम सक्शन कैथेटर यूज़ कर लेंगे जिससे कि पानी बाहर आ जाए। ठीक है, ये हमारा वर्किंग एलिमेंट इस तरह से करके दिखाओ। तो वर्किंग एलिमेंट कुछ इस तरह से यूज़ होता है। इसके आगे पकड़ते हैं ये, हाँ ऐसे करते हैं, सीधा करके दिखाओ। वेरी गुड। तो वर्किंग एलिमेंट के आगे हमें लगाना होगा इलेक्ट्रोड बाइपोलर। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पर जो छेद है, छोटा वाला छेद में इसको इंसर्ट करेंगे। और इस तरह से पीछे भी एक छेद है ना यहाँ पर, तो ये मैच करना है और उसको इंसर्ट कर देना है। क्लिक की साउंड के साथ ये लॉक हो जाता है। अभी इसको करके देखो। तो जब भी हम काम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, ये है हमारा ओटिस। डायलेट करने के लिए यूज़ होता है। अभी हमने खोला हुआ है। इसका पीछे का जो रिंग है उससे ये खुलता है और बंद होता है। ऊपर दिखाओ, ये सामने दिखाओ। और ये तो यहाँ पे मार्किंग है कि कितने हमको उसको खोलना है। 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री अलग अलग, तो उतना ही वाइट करने के लिए यूज़ होता है। ये ब्लेड दिखाओ। तो ये है ब्लेड, ये लगती है हमारा ओटिस में। ऐसे रखना है, अभी ब्लेड यहाँ से इंसर्ट करनी है। ठीक है, ब्लेड यहाँ से उल्टी करके हम इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हाथ रख लो एक अंगूठा और पीछे से पुश कर दोगे तो आगे चला जाएगा। तो धीरे धीरे पुश करोगे। ये थोड़ा बैंड है, यहाँ पर भी प्रेस करोगे। एक अंगूठा थोड़ा आगे कर दो। ठीक है, तो इस तरह से पुश हो जाता है। ब्लेड यहाँ तक पहुँच गई। और जितना हमको डायलेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको खोल लेते हैं। पीछे से करो, हाँ इसे घुमाओ सीधा करके ऐसे। हाँ, अब इसे टाइट करो और उल्टी साइड पे। हाँ, पूरा करो 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 करो, तो ये फिक्स हो जाएगा सीधा। और करते रहो टाइट, जल्दी जल्दी करते रहो। तो इस तरह से ये डायलेशन हमारा कम हो गया। ठीक है, वाइड करने के लिए हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और कम करने के लिए इस तरह से। ये हमारा एलिक्स, इसको बोलते थे हम ओटिस, और ये है एलिक्स। तो TURP चिप्स निकालने के लिए हम एलिक्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमने सलाइन भरा हुआ है और ये इसका अटैचमेंट। तो ये थे इंस्ट्रूमेंट जो कि हम TURBT के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग ये सर्जरी परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें ये सब इंस्ट्रूमेंट अपने ट्रॉली में रखने हैं। इसको बोलते हैं TUR सेट, जो कि अभी मैंने खोला है। और अब ये है इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है वो लगेगा, इससे बाइपोलर मोनोपोलर कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि एनर्जी प्रोवाइड हो जाए हमारे वर्किंग एलिमेंट को और वो चिप्स को निकाल दे, यानी कि प्रोस्टेट जो कैंसर है उसको निकाल दे। और ये है हमारा ओटिस। इसको किस तरह से घुमा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि इसमें
एंगल चेंज हो रहा है और फ्रंट साइड से अगर आप देखेंगे तो ये चौड़ा होता जा रहा है। तो जितना हमें वाइड करना होगा उतना हम इसको मूवमेंट देंगे और जितना कम वाइड करना होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट सेट हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे TURBT सर्जरी के लिए। तो दोस्तों इतना ही कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सर्जरी कंप्लीट होने के बाद आपको एक कैथेटर रखना होगा। तो चिप्स कैसे निकाले जाते हैं, ट्यूमर कैसे निकाला जाता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से हम लोग ट्यूमर निकालते हैं। कॉटरी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें और ये बाइपोलर है। तो बाइपोलर से हम लोग चिप्स निकाल देंगे ईज़िली। जितना भी